Hello students, in this video I am going to explain you chapter 6 water and its circulation। बच्चों जब भी पानी का नाम आता है तो इसके साथ एक वर्ड हमारे दिमाग में आ जाता है जीवन। हमने ये स्लोगन भी सुना है, जल ही जीवन है। वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है सभी लिविंग बींग्स के लिए जो कि अर्थ के ऊपर होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो आज इस चैप्टर में अपन वाटर और इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। हमारी जो अर्थ है इसकी टोटल सरफेस का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट। जितने भी ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं ये सब मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। इसमें आइस शीट्स जो कि पोलर रीजन और हाई माउंटेन्स पर होती है, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर भी इंक्लूड किया जाता है। वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीन एक्टिविटीज़ वाटर साइकिल के अंदर होती है। पानी भाप बन के ऊपर उठता है, दैट इज़ नोन एज इवोपरेशन। ये भाप ऊपर जाकर के ठंडी होती है और डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ कलेक्ट होती है टीनी ड्रॉपलेट्स के रूप में, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। और जब ये टीनी ड्रॉपलेट्स बहुत सारी अमाउंट में कलेक्ट हो जाती हैं और क्लाउड बन जाते हैं और ये क्लाउड ज़्यादा पानी को बियर नहीं कर पाते, तब ये ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल स्टोन्स, ड्रिजल्स, और दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। फ्रेश वाटर, हालांकि बच्चों हमारी अर्थ पर 71% एरिया वाटर से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी इस 71 टोटल % वाटर में से केवल 3% वाटर सूटेबल है, फ्रेश है। बाकी का पूरा 97% वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये जो 3% वाटर हमें मिलता है इसमें से भी केवल 1% वाटर ही हमें ईजीली अवेलेबल होता है। बाकी का 2% वाटर आइस शीट्स में होता है या ग्लेशियर के रूप में होता है जो हम तक पहुंचना मुश्किल होता है। वी कैन नॉट गेट इट ईजीली। सलाइन वाटर होता है खारा पानी, वो पानी जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट मिक्स होता है। 1 लीटर पानी में 35 ग्राम तक नमक मिला हुआ हो सकता है। ये कहलाता है सलाइन वाटर। वाटर की सैलिनिटी होती है बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इवोपरेशन। पानी अगर ज़्यादा भाप बन के उड़ेगा तो ज़्यादा सैलाइन होगा। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पानी कम खारा होगा। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू ओशियन, जितना शुद्ध पानी समुद्रों के साथ में मिलेगा उतना ही ज़्यादा समुद्रों का पानी कम खारा होता जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, समुद्रों के पानी का तापमान अलग अलग होता है। इक्वेटर पर जो इक्वेटर के आसपास के जो ओशियंस होते हैं वो गर्म होते हैं और पोल्स के आसपास के जो ओशियंस होते हैं वो ठंडे होते हैं। यहाँ पर समर और विंटर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। द टेम्परेचर ऑफ ओशियंस आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इन द southern hemisphere. Oceans are very important for us because oceans are the prime source of humidity and precipitation. They moderate the climate. Marine life found in the ocean water. Salts provide us mineral deposits that are economically important to us. Ocean waves and tides are used to generate electricity and oceans serve as a means of transport. Circulation of ocean water, पानी कभी भी शांत नहीं रहता। 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है वाटर में। दीज एक्टिविटीज़ आर वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। इन एक्टिविटीज़ का रीज़न क्या होता है?
डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान में फ़र्क, पोलर रीजन के पास तापमान कम होता है, वहीं इक्वेटोरियल रीजन्स पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। डिफरेंस इन सैलिनिटी, पानी के खारेपन में अंतर होना, समुद्रों की गहराई में फ़र्क होना, और प्रिवेलिंग विंड्स, वेव्स, लहरें। लहरें समुद्रों में हवा के कारण से चलती हैं, क्योंकि समुद्रों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता हवा के रास्ते में, इसलिए जो हवा अपने साथ में सरफेस वाटर को अपने साथ में अपने पावर फोर्स के कारण से उसको अपने साथ ऊपर उठाती है। ये वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाते हैं, और जैसे ही हवा अपना फोर्स रिड्यूस करती है वैसे ही ये वाटर पार्टिकल्स दोबारा से सी सरफेस के ऊपर आते हैं, और इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती है। वेव्स की जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसे क्रीस्ट कहा जाता है, नीचे हिस्से को थ्रो कहा जाता है। दो वेव्स के बीच में जितना सा डिफरेंस होता है उसे वेव लेंथ कहा जाता है, और सरफेस से लेकर क्रीस्ट तक के डिस्टेंस को वेव हाइट कहा जाता है। सुनामी, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहरें। सुनामी अंडर सी अर्थक्वेक के कारण जनरेट होती है, और सुनामी बहुत ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। टाइड्स, टाइड्स पीरियोडिक राइज और फॉल होता है वाटर का, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, दिन में 2 बार। समुद्रों का पानी ऊपर उठता है तो हाई टाइड्स बनते हैं, और जब नीचे आता है तो लो टाइड्स बनते हैं। टाइड्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। टाइड्स, सन और मून दोनों ही अपना प्रेशर लगाते हैं, लेकिन मून ज़्यादा अफेक्ट करता है टाइड्स को। पूर्णिमा और अमावस्या ये 2 दिन महीने के ऐसे होते हैं जब टाइड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। पूर्णिमा फुल मून नाइट होती है, इस समय पर हाई टाइड्स बनते हैं, और अमावस्या न्यू मून नाइट होती है, इस समय पर लो टाइड्स बनते हैं। ओशियन करंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हाई टाइड्स में वाटर लेवल जो होता है वो कोस्ट के आसपास का वो ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण से बड़े बड़े जहाज आसानी से बंदरगाह छोड़ सकते हैं। खांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टाइडल वाटर बंदरगाहों की गंदगी को साफ कर देता है और नदी के मुहानों को साफ रखता है। टाइड मछलियाँ पकड़ने में भी मदद करते हैं। हाई टाइड्स में वो जब वाटर लेवल ऊंचा उठ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ किनारों के ऊपर आ जाती हैं, और टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टाइडल पावर स्टेशंस बनाए गए हैं कनाडा, जापान और फ्रांस में। ओशियन करंट्स, करंट्स स्ट्रीम्स होते हैं जो कि समुद्रों के अंदर बहती है। ये ठंडे और गर्म पानी के स्ट्रीम्स होते हैं। ये प्लानिटरी विंड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डिफरेंस इन द टेम्परेचर, इसके कारण से बनते हैं। ओशियन करंट्स क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। जो ब्रॉड स्लो मूविंग मासेस या रिवर्स होती हैं ओशियन के अंदर, इन्हें ड्रिफ्ट्स कहा जाता है। ओशियन करंट्स इक्वेटोरियल रीजन से चलते हैं पोलर रीजन की तरफ, ये वार्म करंट्स कहलाते हैं, जबकि वो करंट्स जो कि पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ चलते हैं ये कोल्ड करंट्स कहलाते हैं। ओशियन करंट्स के इफ़ेक्ट, वार्म करंट्स टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जबकि कोल्ड करंट टेम्परेचर को कम करते हैं। वार्म करंट्स के ऊपर जो हवा चलती है उसके कारण वाटर वेपर ज़्यादा होती है और बादल बनते हैं और ज़्यादा बारिश होती है। वहीं जो कोल्ड करंट्स के ऊपर जो हवा चलती है वो सूखी और ठंडी होती है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। वो जगह जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ बहुत डेंस फॉग तैयार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है शिप्स के लिए। इसके अलावा द प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्लैंकटॉन्स आर फाउंड, ये प्लैंकटॉन्स फिशेस के लिए एक्सीलेंट फूड होता है, तो ये रीज़न इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स भी होते हैं। ओशियन करंट्स नेविगेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं,
वो जहाज जो कि करंट्स के डायरेक्शन में बहते हैं वो तेज चल पाते हैं और इस तरह से वो ईंधन और समय दोनों को बचा पाते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।